हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है आप लोगों के सामने वो है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। इसीलिए आप सभी साथियों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को अंत तक देखें और लास्ट तक जरूर बने रहें। आई माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभाज्य संख्या कहते किसको है? जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो। किसको कहते हैं? जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो। जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो। दो ही गुणनखंड हो या क्या क्या कह सकते हैं? जिस संख्या में एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग ना जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, अभाज्य संख्या कहते किसको है? जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो, या क्या कह सकते हैं? जिस संख्या में या तो एक का भाग जाएगा या खुद उसी संख्या का भाग जाएगा। आइए माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं कौन कौन से नंबर है अभाज्य। 1 से 20 तक 8 नंबर है। कितने हैं? 8। कौन कौन से? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। 1 से 20 तक कितने हैं? 8। इसी तरीके से 1 से 30 तक कितने हैं? 1 से 30 तक हैं 10। कितने हैं? 10। 8 ये हो गए। दो और कौन कौन से हैं? 23 और 29। इसी तरीके से 1 से 50 तक कितना है? 1 से 50 तक है 15। कितना है? 15। 10 ये हो गए। 5 और कौन कौन से हैं? 29 के बाद 31, 37, 41, 43 और 47। इसी तरीके से 1 से 75 तक कितना है? 1 से 75 तक 175 तक कितना है? 21। कितना भाज्य नंबर है 175 तक? 21। 15 यहाँ तक हो गए। 47 के बाद क्या क्या है? 53, 59, 61, 67। 67 के बाद क्या है? 71, 73। कितना हो गए? 6 हो गए। 175 तक कितना है? 21। और 1 से 100 तक कितना है? 1 से 100 तक नंबर है 25। कितना है अभाज्य नंबर? 25। 21 ये हो गए। 4 और कौन कौन से हैं? 73 के बाद में क्या है? 79, 83, 89 और 97। 1 से 100 तक कितने अभाज्य नंबर है? 25। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या है, कितनी है? 25। और 1 से 1000 तक कितनी है? 1 से 1000 तक है 168। कितनी है? 168। अब 100 तक तो सभी स्टूडेंट्स को याद रखनी है, और उसके बाद में जो आगे का नंबर है अभाज्य, उनको हम निकालने की ट्रिक बताएंगे आप लोगों के सामने। देखें माय डियर फ्रेंड्स, अगर 100 से आगे के जो नंबर है अभाज्य, उनको याद रखने की क्या ट्रिक है? जैसे हमने कोई नंबर ले लिया, 161। इसको चेक करेंगे कि अभाज्य नंबर है या फिर नहीं है। क्या करना है कि ये देखना है कि इस नंबर के नजदीक या फिर जस्ट नजदीक या फिर उससे जस्ट छोटा वर्ग यानी स्क्वायर नंबर कौन सा है। इससे जस्ट छोटी कौन सी वर्ग संख्या है? 144। क्या है? 144। अब यह देखो कि 144 कौन से नंबर का वर्ग है? 12 का है। अब 12 तक की सभी अभाज्य नंबरों को लिखो। 12 तक की अभाज्य नंबरों को लिखो। कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7 और 11। अब इन नंबरों में से जो 161 है, इसमें इसका भाग देखो। इन नंबरों में से सभी नंबरों का 2 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। हमने आप लोगों के सामने जो भाजकता के नियम है उनकी वीडियो बना रखे, उस सभी को उसको देख लेना, ठीक है। 3 का भाग देखो। 3 का भाग जा रहा है? इसमें नहीं जा रहा। 5 का जा रहा? नहीं जा रहा। 7 का जा रहा? 7 दूनी 14, 7 तिया 21। 7 का भाग जा रहा, तो इससे क्या पता चल रहा है? 7 दूनी 14, 7 तिया 21 जा रहा। इससे क्या पता चल रहा है कि 161 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 7 का भाग जा रहा।
इससे क्या मतलब है कि जो 161 है वो क्या है, एक भाज्य नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से हम और नंबर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 241। अब 241 को चेक करते हैं। अब 241 के नजदीक या तो इसके बराबर कोई स्क्वायर नंबर ढूंढो, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, या फिर इससे जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर ढूंढो। 241 के नजदीक कौन सा नंबर है, 225। कौन सा, 225। और 225 कौन से नंबर का बराबर, 15 का। अब 15 तक की सभी नंबरों को लिख के देखो और उनका भाग इसमें देख देखो। अगर भाग जाता है तो उसका, तो इसका मतलब ये अभाज्य नंबर नहीं है। अगर भाग नहीं जाता है तो क्या है, एक अभाज्य नंबर। देखिए हमारे डियर फ्रेंड्स, अब लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। 11 तक हो गए, 11 के बाद क्या है, 13। अब 13 तक सभी नंबर, 15 से छोटे यही सभी नंबर, 15 तक यही अभाज्य नंबर। अब इन नंबरों में से इसमें भाग देख देखो, 2 का भाग जा रहा, नहीं जा रहा, 3 का जा रहा, नहीं जा रहा, 5 का जा रहा, नहीं जा रहा, 7 का देखो, नहीं जा रहा, 11 का देखो, 11 दूनी 22, नहीं जा रहा, 13 का देखो, 13 कम 13, और कितने जाएंगे इसके पास, 13 कम 13, कितने जाएंगे, 11 जाएंगे, नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या है, 241 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। अब इसी तरीके से हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं आप लोगों के सामने। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया 299। अब 299 के नजदीक या फिर इससे जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर देखो। 299 के नजदीक स्क्वायर नंबर कौन सा है, 289। 289 क्या है, 289। और 289 कौन सा नंबर का स्क्वायर है, 17 का। अब 17 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को लिखो, 17 तक की। हम लिख लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, यही सभी नंबर 17 तक अभाज्य नंबर। अब इसमें भाग दे देख देखो इन नंबरों का, 2 का भाग जा रहा, नहीं जा रहा, 3 का देखो, 3 का जा रहा, 9 और 2 11, 11 और 9 20, नहीं जा रहा, 5 का जा रहा, नहीं जा रहा, इकाई अंक 0 है, 5 नहीं, 7 का जा रहा, 7 का भाग देख देखो, 7 चौक 28, नहीं जा रहा, 11 का देखो, 11 दूनी 22, नहीं जा रहा, 13 के देखो, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 3 जाएंगे इसके पास, 13 क्या 39। अब 13 का इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, 13 का जा रहा है ना। अगर अब इसमें 13 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इससे इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ये एक अभाज्य संख्या नहीं, क्या है फिर, एक भाज्य नंबर। क्या है, ये क्या है, एक भाज्य नंबर है। क्या है, भाज्य नंबर है, भाज्य संख्या है, क्योंकि 13 का भाग जा रहा है। इसी तरीके से अगर आगे के नंबर हो तो उनमें भी इसी तरीके से जो उससे छोटा या फिर उसके बराबर का स्क्वायर नंबर देखना, और जिस नंबर का वो स्क्वायर रहेगा उस नंबर तक के सभी अभाज्य नंबरों को लिख लेना है, और उसके बाद में उन नंबरों का भाग दे देख देखना। अगर भाग जाता है तो इसका मतलब यह है कि वो भाज्य नंबर नहीं, सॉरी अभाज्य नंबर नहीं है। अगर भाग नहीं जाता है तो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, आप लोग सभी साथी कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।